गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। बेटा आज के लेक्चर में हम लोग अपना लेसन 15 द चॉइस इज योर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको इसके 1 2 3 क्वेश्चंस करवाए थे, एक्सप्लेन किए थे। आज मैं इसका 4 और 5 क्वेश्चन आप लोगों को समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप इसे ध्यान से सुनेंगे और फिर इन क्वेश्चंस को भी आप अपनी कॉपी में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 15 चैप्टर द चॉइस इज योर से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन वी द इग्नोर द स्पिरिचुअल मास्टर्स। क्या घटित होता है जब हम अपने धार्मिक गुरुओं को इग्नोर कर देते हैं, यानी उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं, तब ऐसा क्या घटित होता है। आपको ये चैप्टर याद होगा, हमने इसमें पढ़ा था रोशन लाल के बारे में कि रोशन लाल कैसा व्यक्ति था कि उसने एक कार खरीदी थी। कार खरीदने के लिए उसने लॉन्ग टाइम से पैसे इकट्ठे किए थे और पहले उसके पास एक कार थी पुरानी सी जो साइकिल की गति पे चलती थी, लेकिन उसने इतना पैसे इकट्ठा कर लिया था कि उसने पूरे देश में सबसे फास्टेस्ट कार खरीदी। लेकिन खरीदने के बाद जब वो उसको गाइड कर रहा था, उसको मार्गदर्शन दे रहा था, तब उसने उसको अनसुना कर दिया। तो क्या घटित हुआ कि वो कार खरीदने के बावजूद भी, एक स्पोर्ट्स कार खरीदने के बावजूद भी वो उसको तेज गति से कभी नहीं चला पाया। समझ में आया इसका मतलब कि जब हम किसी को, अपने धार्मिक गुरुओं को, हमारे जो ऐसे लोग हम जिनसे संपर्क में रखते हैं, जो हमें सही सीख देते हैं और हम उनकी सीखों को इग्नोर कर देते हैं, तो क्या होता है, हम उस कार्य को कभी भी तरीके से नहीं कर पाते। तो देखिए, व्हेन वी इग्नोर स्पिरिचुअल मास्टर वी कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू यूज अवर गॉड गिविंग इंस्ट्रूमेंट वेल। तब हम ये नहीं समझ पाते, अगर हम हमारे धार्मिक गुरुओं की अगर बातों को अनसुना कर देते हैं, तो हमें कभी ये नहीं पता पड़ता कि भगवान के द्वारा हमें ऐसे कौन कौन से उपकरण दिए गए हैं और हमें उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है ना। अब आपको कि भगवान के द्वारा क्या उपकरण दिए जाते हैं बेटा, अब हम खुद ही एक इंस्ट्रूमेंटल भगवान के द्वारा ही दिए गए हैं। हमारे जितनी चीजें भगवान हमें इस प्रकृति में, हमें हमारे आसपास दी है, उनका यूज कैसे करेंगे, जब उनके बारे में कोई हमें अच्छे ढंग से समझाएगा। और जब हम किसी की सुनेंगे ही नहीं, समझेंगे नहीं, तो हम उस चीज को सही इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। इसलिए हम इसमें कहेंगे व्हेन वी इग्नोर स्पिरिचुअल मास्टर, जब हम स्पिरिचुअल मास्टर्स को यानी धार्मिक गुरुओं को इग्नोर करते हैं, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, हम नहीं समझ पाते हाउ टू यूज अवर गॉड गिविंग इंस्ट्रूमेंट वेल, कि भगवान के द्वारा जो हम लोगों को उपकरण या ऐसे कोई तत्व या ऐसी प्रकृति हमें जो दी गई है, हम उसका सही रूप से कैसे इस्तेमाल करें। सेकंड क्वेश्चन है, डू यू रीड योर रिलीजन्स बुक, विच वन एंड व्हाट डू यू लाइक इन इट। आपने अपनी रिलीजन का मतलब होता है धार्मिक, आपने अपनी कोई धार्मिक किताब पढ़ी है, विच वंस कौन सी पढ़ी है, एंड व्हाट डू यू लाइक इन इट, और उसमें आपने क्या चीज पसंद की है। आप इस क्वेश्चन में बताएंगे बच्चों। सबसे पहले, डू यू रीड रिलीजियस बुक्स। हम में से हर कोई रिलीजियस बुक्स पढ़ता है, चाहे वो कोई सी भी धार्मिक किताब हो, हम लोग पढ़ते हैं। आंसर में हम लोग बोलेंगे यस आई रीड माई रिलीजियस बुक, हाँ मैंने मेरी रिलीजन धार्मिक किताब पढ़ी है। अब वो पूछ रहे विच वन, कौन सी पढ़ी है, तो इट्स रामायण, हमने रामायण पढ़ी है। अगर आप पढ़ी नहीं है तो हमने रामायण देखी भी है। हमें इतना तो पता है ना कि रामायण में क्या वर्णन है, रामायण किस पे आधारित है, ये तो हम सबको पता है। तो एक तरह से अगर उसको पढ़ा नहीं है तो उसको देखा है, समझा है, ठीक है। तो आप बताएंगे यस आई रीड रिलीजियस बुक, इट इज अ रामायण, आई लाइक द ओबीडियंस ऑफ द राम। हमें उसमें जो सबसे अच्छा व्यक्तित्व लगा या सबसे अच्छा भाग जो लगा वो राम का लगा। ऑब्वियसली अगर रामायण किस पे बनी हुई है, रामचंद्र जी पे बनी हुई है, और हमने उसमें उसी चीज को सबसे ज्यादा या उन्हीं को सबसे ज्यादा पसंद किया। तो बच्चों यहाँ हमने आज अपने लेसन 15 द चॉइस इज योर के जो 2 क्वेश्चन लेफ्ट थे उनको मैंने आज आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। इससे पहले वाले वीडियो में बेटा मैंने आपको 3 क्वेश्चन आंसर, 1 2 3 क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन किए थे, आपको कॉपी में भी करने थे। इसके बाद जो लास्ट के 2 क्वेश्चन 4 और 5 बच रहे थे वो आज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये कंप्लीट दोनों क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में करेंगे और इनको लर्न भी करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।